जी तो अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जैसा कि आप जानते हैं एडवांस अकाउंटिंग की आज हमारा अल्हम्दुलिल्लाह फोर्थ लेक्चर है और इलस्ट्रेशन नंबर 13.3 है। तो लास्ट जो इलस्ट्रेशन नंबर 13.1 थी, 13.2 थी और आज 13.3 है। तीनों इलस्ट्रेशंस आपकी तीनों से आपस में एक दूसरे से डिफरेंट हैं, लेकिन केस आपका एक ही है, एलोकेशन ऑफ एक्सपेंसेस का। तो आप लोग, मुझे उम्मीद है, सीख रहे होंगे, साथ साथ प्रैक्टिस भी कर रहे होंगे। तो आज इंशाल्लाह इसको शुरू करते हैं इलस्ट्रेशन 13.3 को। अच्छा जी, A company carries on business through 5 departments. एक कंपनी है, उसने कैरी ऑन बिजनेस किया हुआ through 5 departments A, B, C, D and E. The trial balance as at 31st December 1993 was as follows. उसका ट्रायल बैलेंस दिया गया 31 दिसंबर 1993 में। ओपनिंग स्टॉक है A, B, C का, परचेजेस हैं, सेल्स हैं और क्लोजिंग स्टॉक है। The opening and closing stocks have been valued at cost. ये जरा पॉइंट को ध्यान में रखिएगा, जो ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक है ना, इसको उसने वैल्यू किया है एट कॉस्ट पर। अच्छा, द एक्सपेंसेस व्हिच आर टू बी चार्ज्ड टू ईच डिपार्टमेंट इन प्रोपोर्शन टू द कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। जितने भी एक्सपेंसेस हैं जो कि चार्ज होंगे हर डिपार्टमेंट में, वो किस प्रोपोर्शन से होंगे? सीजीएस से, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड से, इन द रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट्स आर एज फॉलोज। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका। अच्छा जी, लें जी, सैलरीज एंड कमीशन है आपकी 5000 एंड 510, जो कि 5 डिपार्टमेंट्स की हैं और अकॉर्डिंग टू सीजीएस डिस्ट्रीब्यूट होने हैं हर डिपार्टमेंट का सीजीएस के मुताबिक। रेंट एंड रेट्स है 1450, मिसलेनियस एक्सपेंसेस हैं 1305 एंड इंश्योरेंस आपको दी गई है 580। देखिए, वैसे तो हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन करते थे, जिसमें हमने बात की थी लास्ट टाइम, हमने इसकी डिस्ट्रीब्यूशन की थी, वो अकॉर्डिंग टू किसी को एरिया के हिसाब से किया, किसी को रूल ऑफ थंब के हिसाब से किया, जिस तरह हमने बात की थी इंट्रोडक्शन में, हमने इसको समझा था। लेकिन अब चूंकि इसने खुद क्या दिया, हमने एक बात की थी ना, अकॉर्डिंग टू इंस्ट्रक्शंस गिवन इन क्वेश्चन, उसने हमें खुद क्या दिया कि आपने सीजीएस के मुताबिक करना है पांचों डिपार्टमेंट्स को डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्सपेंसेस की, जो डिपार्टमेंट का सीजीएस होगा उसके मुताबिक। तो हमने इसको उसी के मुताबिक सोल्व करना है। शो द फाइनल रिजल्ट एंड परसेंटेज ऑन सेल्स इन ईच डिपार्टमेंट एंड आल्सो द कंबाइंड रिजल्ट विद परसेंटेज टू सेल्स। आपने परसेंटेज ऑफ सेल्स के हिसाब से हर डिपार्टमेंट की शो करनी है और आपने फाइनल रिजल्ट भी परसेंटेज टू सेल्स का शो करना है। इसको सोल्व करते हैं फिर जी। तो स्टूडेंट्स, आपके सामने 13.3 इलस्ट्रेशन का सॉल्यूशन शो हो रहा है। हमारी हेडिंग आ जाएगी वही सेम, डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड स्टेटमेंट शोइंग परसेंटेज ऑन सेल्स। देखिए, अब ये दो चीजें हैं। पहली चीज है डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और दूसरी चीज क्या है? एंड स्टेटमेंट शोइंग परसेंटेज ऑन सेल्स। वो स्टेटमेंट जो कि शो करेगी सेल्स पर परसेंटेज फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 1993। अच्छा, इस सबसे पहले हमें क्या चीज रिक्वायरमेंट है? सीजीएस की। तो सीजीएस हमने फाइंड करना है, हम कैसे फाइंड करेंगे देखते हैं जी। देखें, सबसे पहले हमने लिखना है ओपनिंग स्टॉक पांचों डिपार्टमेंट्स का, जो कि हमें क्वेश्चन में गिवन था। और हमने देखा 5000, 3000, 2500, 4000 और 4500, टोटल हमारा एग्रीगेट आ गया 19000। परचेजेस आपने ऐसे ही लिखा 50,000, 30,000, 10,000, 26,000 और 34,000, और आपके आगे 1,50,000 टोटल। तो जी, आपके पांचों डिपार्टमेंट्स की ओपनिंग स्टॉक आ गया और आपने परचेज को इसमें ऐड किया, क्योंकि जो साल के शुरू में स्टॉक पड़ा हुआ था और जितनी आपने साल के दौरान परचेजेस की, उन दोनों को आपने ऐड किया, तो आपके सब टोटल आ गया 55,000 की, उसके मुताबिक आ गया 33,000, 12,500, 30,000 एंड 38,500। टोटल आपका आ गया 1,69,000। और इसमें से आपने लेस कर देना जी क्लोजिंग स्टॉक, जो साल के आखिर में बचा हुआ था क्लोजिंग स्टॉक। तो 6,000 है, 4,000 है, 3,500 है, 5,000 है और 5,500 है, और टोटल आपका आ गया 24,000। तो यानी कि आपने ओपनिंग स्टॉक ऐड परचेजेस और लेस किया क्लोजिंग स्टॉक, तो आपके पास आता है सीजीएस। ये सिंपल सी स्टेटमेंट है। और वो बात की बातें हैं जी, ट्रांसपोर्टेशन इनवर्ड है, ऑपरेट इन, ये सारी चीजें बात की थी। अब इसने सिंपल हमें बात किया तो हमने सीजीएस निकाल लिया है। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हमारे पास आ गई 49,000, 29,000, 9,000, 25,000, 33,000, हर डिपार्टमेंट्स की सेपरेट। तो टोटल आपका आ गया 1,45,000। तो इसके बाद अब हम लोग देखते हैं एलोकेशन ऑफ एक्सपेंसेस कैसे आएगा। तो उसके लिए हम लोग वर्किंग वाला पेज आपके सामने शो करेंगे जी। तो स्टूडेंट्स, आपके सामने इसका वर्किंग वाला पेज शो हो रहा है। तो एक्सपेंसेस डिस्ट्रीब्यूशन अकॉर्डिंग टू दी सीजीएस, क्योंकि हमने बात की थी, जो आपको इंस्ट्रक्शंस क्वेश्चन में दी जाएगी, पहली बात ये भी हम उसके मुताबिक ही करेंगे। तो आपको उसने इंस्ट्रक्शन दी, आपने सीजीएस के मुताबिक करना है। तो जी,
सीजीएस की आप निकाल लें, आपके पास सीजीएस आई थी डिपार्टमेंट ए की 49,000, डिपार्टमेंट बी की 29,000, डिपार्टमेंट सी की 9,000, डिपार्टमेंट डी की 25,000 एंड सो ऑन 33,000 ऑफ डिपार्टमेंट ई। तो मैंने कॉमन जीरो पहले ही लेस कर दिए, चूंकि बाद में भी लेस करनी थी ना, काटनी थी, तो मैंने पहले ही काट दिए। तो मैंने इसकी सिंपल सी रेशियो बना ली है 49, 29, 9, 25, 33। मैंने सम ऑफ रेशियो किया तो 145 आ गया। ये आपको कुछ कुछ याद आ रहा है ना बिजनेस मैथमेटिक्स, इससे रेलिवेंट भी है, चूंकि आपकी कॉमर्स में हर जो किताब है, हर जो सब्जेक्ट है, उसका हर टॉपिक एक दूसरे के साथ लिंक है। तो ये इस तरह से हमने सम ऑफ रेशियो किया 145 आ गया। सो ईच डिपार्टमेंट, आपने हर डिपार्टमेंट का बना लिया। तो जो उसकी एक की रेशियो है, डिपार्टमेंट ए की 49 है और टोटल रेशियो 145 है, मल्टीप्लाइड बाय एक्सपेंस, जितना एक्सपेंस जो आपने डिस्ट्रीब्यूशन करनी है। ऐसे ही आपने हर एक की रेशियो बना ली और उसके बाद वो रेशियो बनाने के बाद अच्छा जी आपने एक्सपेंस के साथ मल्टीप्लाई करना, जो आपका एक्सपेंस है। इसको हम लोग बाद में डिस्कस करते हैं, क्योंकि ये आपका आएगा वो फॉर्मूले के बाद, एक्सपेंस को डिस्ट्रीब्यूशन करने के बाद। तो हम वापस चलते हैं अब उसके क्वेश्चन के पेज पर। इसको फॉर्मूले को अपने जहन में रखें, जो डिपार्टमेंट की रेशियो है डिवाइडेड बाय जो टोटल रेशियो, उसको मल्टीप्लाइड बाय आपने करना एक्सपेंस। तो कैलकुलेटर आप लोग अपने हाथ में रखें और जितने जितने आपके एक्सपेंसेस थे, लाइक पहला आपका एक्सपेंस था सैलरीज एंड कमीशन का, दूसरा आपका रेंट एंड रेट्स था, थर्ड आपका मिसलेनियस एक्सपेंस था, चौथा आपका इंश्योरेंस था। तो उसको उसके मुताबिक ही आप डिस्ट्रीब्यूट कर दें और सामने लिख लें। नहीं जी, उसके नेक्स्ट पोर्शन था आपका कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, आपकी आ गई है। फिर आपने सैलरीज एंड कमीशन को आपने उसी तरीके के मुताबिक किया। डिपार्टमेंट ए की 49 थी रेशियो, डिवाइड पे टोटल आपकी रेशियो थी 145, उसको मल्टीप्लाई आपने कर दिया एक्सपेंस। एक्सपेंस टोटल मेरा ख्याल इसका था 5,510। तो आपने हर एक एक्सपेंस को उस तरह से आपने डिस्ट्रीब्यूशन कर दी। तो देख लें आपके सामने टोटल एक्सपेंस शो हो रहा है सबके। और सीजीएस में से आपने तमाम एक्सपेंसेस को देखा जी, आपने लेस किया, सॉरी सीजीएस में आपने इनको एक्सपेंस को ऐड किया कि वो भी एक्सपेंस है, ये भी अगर एक्सपेंस है तो 49,000 में आपने इनको ऐड किया। तो ये आपकी आ गया टोटल 51,989। ऐसे ही आपके तमाम डिपार्टमेंट्स के सेपरेट तौर पर एक्सपेंसेस आ गए, यानी कि आपने सीजीएस में इन तमाम एक्सपेंसेस की जो आपने डिस्ट्रीब्यूशन की है उनको आपने उसमें ऐड कर देना है। और उसके बाद आपने इसमें से सीजीएस में से लेस कर देना है सेल्स को। तो सेल्स आपको दी गई थी फर्स्ट डिपार्टमेंट की 48,000, सेकंड की 21,000, थर्ड की 9,500, फोर्थ की 23,000 एंड फिफ्थ की आपकी 30,000। टोटल आपकी सेल्स थी 1,31,500 और टोटल आपका जो कॉस्ट आई है वो आई है 1,53,845। तो इसको आप इसमें से लेस करें, यानी कि अब देखें आपकी सेल्स से जो आपको इनकम हो रही है, क्योंकि आपको पता है आपको जो सेल्स होती है वो आपकी इनकम होती है और जो कॉस्ट आपका एक्सपेंस होता है। अब देखें अगर हम टोटल एग्रीगेट की बात करते हैं तो आपकी जो कॉस्ट है वो ज्यादा है और जो आपको सेल से इनकम हो रही है वो आपकी कम है, यानी कि 1,53,845 टोटल कॉलम में आपने लेस किया 1,31,500। तो जी आपको 22,345 रुपीज का आपको क्या आ रहा है, नेट लॉस आ रहा है। तो इसका मतलब है आपको हर डिपार्टमेंट में लॉस ही आ रहा है, क्योंकि देखिए आपकी जो कॉस्ट है वो ग्रेटर, हम डिपार्टमेंट एक ही मिसाल ले लेते हैं, कॉस्ट इसकी 51,000 एंड समथिंग है, जबकि सेल्स इसकी 48,000 की है। तो इसका मतलब इसको क्या हुआ, नेट लॉस हुआ है। ऐसी आपकी टोटल कॉस्ट बी की और सी की, डी की एंड ई की है आपकी। तो आपको हो रहा है नेट लॉस, और नेट लॉस आपका हर डिपार्टमेंट का सेपरेटली आ गया है 3,989 डिपार्टमेंट ए का, बी का 9,769, डिपार्टमेंट सी का 49, डिपार्टमेंट डी का 3,525 एंड डिपार्टमेंट ई का 5,013 रुपीज। टोटल आपका नेट लॉस कितना आ गया, 22,345। अच्छा देखें, यहाँ तक तो हमने काम कर लिया। इसके बाद जो उसने बात की थी उसने हमसे क्या चीज मांगी थी, स्टेटमेंट ऑफ शोइंग परसेंटेज ऑफ सेल्स। तो वो भी हम लोग साथ ही बना रहे हैं कि हमने शो करनी है परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट या लॉस की ऑन सेल्स पर। तो हम लोग वापस जाएंगे उसी वर्किंग वाले पेज पर। तो ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम लोग निकालेंगे टू फाइंड परसेंटेज ऑफ नेट लॉस ऑन सेल्स, कि आपने परसेंटेज निकालनी है कि जो आपको नेट लॉस हुआ है वो सेल्स के हिसाब से कितना हुआ है, यानी कि परसेंटेज के हिसाब से।
तो डिपार्टमेंट ए बी सी डी ई के हिसाब से आप निकालेंगे। फॉर्मूला मैं आपको बता देता हूँ, बल्कि मैंने यहाँ पर लिखा भी हुआ है डिपार्टमेंट ए वाली साइड पर। नेट लॉस, जितना लॉस हो रहा है ईच डिपार्टमेंट के सेपरेटली, डिवाइडेड बाय नेट सेल्स ईच डिपार्टमेंट सेपरेट। मैं ईच डिपार्टमेंट में बार बार इसलिए कह रहा हूँ कि जिस डिपार्टमेंट का नेट लॉस है और जिस डिपार्टमेंट की नेट सेल्स है उसको उस पर डिवाइड करना है और आपने मल्टीप्लाई कर देना है 100 से। तो देखें जी, नेट लॉस आपको डिपार्टमेंट ए में हुआ है 3989 रुपीज, डिवाइड किया आपने टोटल इसकी नेट सेल्स थी 48,000 की और उसको आपने मल्टीप्लाई कर दिया 100 से। तो टोटल आपकी जो नेट लॉस की परसेंटेज आई है वो कितनी आई है जी, 8.3%। सपोज करें अगर आपको ये 3989 रुपीज जो डिपार्टमेंट ए का है ये लॉस ना होता, प्रॉफिट होता, सो दैट मीन्स कि आपके ये प्रॉफिट में आ रही थी। तो फिर जो मैंने 8.3% के आसपास ब्रैकेट्स लगाई हुई है ना, तो ये मैंने इसलिए लगाई। मैं सपोज करें जी, मैंने आपको कह दिया कि आपका जी लॉस आपने फाइंड करना है, आपने प्रॉफिट फाइंड करना है, आपने परसेंटेज तो लिख दी, लेकिन भाई मुझे कैसे पता चलेगा कि आपकी जो परसेंटेज आपने लिखी है ये आपकी प्रॉफिट की है या आपकी लॉस की है। बजाय इसके कि मैं पूरा क्वेश्चन को रीड करूँ, पूरे क्वेश्चन को सोल्व सोल्यूशन देखूँ, मैं डायरेक्ट यहाँ से देख लूंगा। अगर तो आपने ब्रैकेट्स लगाई हुई है इसका मतलब है वो लॉस है, अगर आपने माइनस का निशान लगाया हुआ है इसका मतलब वो लॉस है, अगर आपने कुछ नहीं लगाया हुआ या प्लस का निशान लगा दिया वैसे जरूरत नहीं है, सो दैट मीन्स वो प्रॉफिट की परसेंटेज है। तो आपने ये बात याद रखना है कि मैंने ये जो ब्रैकेट्स लगाई हैं ये मैंने ऐसे ही इसकी खूबसूरती के लिए नहीं लगाई है। ब्रैकेट्स लगाने का मकसद ही ये है कि ये नेट लॉस की परसेंटेज है। तो 8.3% पर ब्रैकेट्स लगी हुई है, सेम आपने बी सी डी ई पर अप्लाई किया, आपने परसेंटेज इनकी निकाली तो वो लॉस में आ रही हैं। बी की आपकी 46.5%, सी की 0.5%, डी की 15.3% एंड ई की 16.7%। और टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय टोटल परसेंटेज और नेट लॉस आपने किया तो वो आपकी आ गई 7%, सॉरी 17%। तो जी आपने इनको अलग अलग सोल्व कर लिया और इनको आपने लिख दिया। तो खैर अगर आप चाहें मैं आपको मशवरा ही दूंगा कि अगर आपने ब्रैकेट्स नहीं लगानी तो ना लगाएं, बल्कि क्योंकि ऐसी अगर ब्रैकेट्स लगा दें ना लगनी हो सारा गलत हो जाएगा आपका। तो बेहतर है कि आप सिंपली इसको जो उनके आपको लॉस आ रहा है तो आप सिंपली इसको लॉस को लिखते हैं और बात खत्म करें। ठीक है जी, तो आपने इनकी जो नेट लॉस की आपकी परसेंटेजेस आ रही हैं इनको आपने इसके सामने लिख दिया 8.3%, 46.5% एंड सो ऑन। आपने इनको लिख दिया, टोटल आपकी जो परसेंटेज आ गई वो आ गई आपकी 17% टोटल एग्रीगेट में। तो आई होप सो आपको सारा क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा, और अगर आपको क्वेश्चन है आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट्स की सूरत में। ठीक है तो स्टूडेंट्स, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, अल्लाह हाफिज।